शुभ प्रभात दगड़ियों, आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ अपने खूबसूरत गांव ससमण से। और मैं आज आ रही हूँ ऊपर वाली छत से और अभी टाइम 8:30 हो रहे हैं। और आज 1 नवंबर है। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको डेट बता रही हूँ कि इतने डेट का व्लॉग कि 1 नवंबर का व्लॉग है ये। और मौसम हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हो पीछे, बारिश के लिए बिल्कुल। और दोस्तों, ये है हमारे पहाड़ों की खूबसूरती, सुंदर सुंदर पहाड़। ये उत्तराखंड की खूबसूरती है दगड़ों। इस साइड को ना एकदम ब्लैक आता है क्योंकि यहाँ पे ससुर जी लगा रहे हैं हल। सारा लगा दिया है। मैं एंड में पहुँच रही हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। मैं सोच रही काफ़ी देर से, पर टाइम नहीं मिला। पिटाई भी हो रही है बैलों की। तो दगड़ियों, आपने देखा हमारे यहाँ इस तरह से हल लगाया जाता है खेतों में बैलों से। और दोस्तों, मेरे ससुर जी कम से कम 65 साल से ऊपर के एज के हैं और आज भी वो बहुत सारा काम करते हैं, हम लोगों से भी ज़्यादा काम करते हैं वो। और जितने खेत मैंने आपको दिखाए, साथ ही साथ जितने मैंने आपको नीचे की तरफ कैमरा करके खेत दिखाए, जो वो सारे खेत हमारे ही है। और उन सारे खेतों पे मेरे ससुर जी हल लगाते हैं, चाहे गेहूं का टाइम हो, मक्की का टाइम हो या फिर किसी और टाइम पे हो, किसी भी चीज़ के लिए। और मेरे ससुर जी काफ़ी सारा काम करते हैं घर का। उनकी उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से वो बहुत सारा काम करते हैं, जैसे हल लगाना, घर के बाकी सारे काम, बकरियों को चराना वगैरह, बहुत सारा काम करते हैं, हम लोगों से भी ज़्यादा। हम लोग तो पता नहीं इस उम्र पे पहुंच भी पाते हैं या नहीं। तो पहले के लोगों में ना काफ़ी ताकत होती है। पहले की जो प्रोटीन वाली चीज़ें खाई है उन्होंने, जो पहाड़ी चीज़ें, शुद्ध चीज़ें खाई है, खान पान खाया है, तो उसी। और अब धूप भी आने लग गई है थोड़ी थोड़ी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब गर्माहट सी लग रही है धूप की वजह से। नहीं तो गांव में काफ़ी ठंडा हो रहा है, आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। और हाँ दोस्तों, हमारे गांव में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं दे पा रही हूँ। मैं बीच बीच में बता रही हूँ ये बात, क्योंकि कई मेरे जो नए सब्सक्राइबर होंगे, नए दोस्त जुड़ रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा। तो इसलिए मैं बताती जा रही हूँ हर किसी व्लॉग में कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, मेरे गाँव में नहीं आते। नेट तो बिल्कुल ही नहीं चलता। बहुत मैसेज वगैरह तो पास हो रहे हैं, पर ऐसे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो मैं जब पिथौरागढ़ चली जाऊंगी, शायद 1 हफ्ते बाद हम पिथौरागढ़ चले जाएंगे, 10 नवंबर तक। आज 1 नवंबर है, तो उसके बाद ही मैं आपको व्लॉग्स दे पाऊँगी। तो चलिए, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, शिवांगी को देख लेती हूँ, वो उठ रखी है। और आज मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग भी मॉर्निंग में ही कर दी, क्योंकि इसकी भी चिंता लगी रहती है, कब व्लॉग शुरू करे, क्या करे, कैसे करे। तो मेरे को ससुर जी हल लगाते हुए दिखे, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग ही बना दूँ थोड़ा सा। तो चलिए, मैं पहले कुछ और काम कर लेती हूँ, तब तक आप मेरे साथ व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, कहीं मत जाना, ठीक है दगड़ियों। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और हम लोग आ रखे हैं अपने खेत में मंडवे की घास की कटाई करने के लिए आज फिर से। और हमारा खेत ये है, वहाँ तक पूरा, जहाँ तक आपको दिख रहा है।
तो हम लोग पहले कर लेते हैं मंडवे की कटाई, क्योंकि धूप भी हो गई है काफ़ी। बाकी की बातें आपसे बाद में होंगी। मैं और दीदी आ रखे हैं यहाँ पे। जो मंडवा बच रखा है इसमें उसको भी काट रहे हैं और मंडवे को भी काटेंगे। और कुछ मंडवे की हमने पुलियाँ बांध के रख दी है, उसकी अब हम परूर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे अब बाद में मिलूँगी। ये देखो शिवांगी और प्रियांशी की मस्ती हो रही है यहाँ पे। इन दोनों बहनों की मस्ती हो रही है ये बाप रे। शिवांगी तो गुस्सा है क्या। इन सबके तो मज़े आ रखे आजकल। ये उतना पड़ा प्रियांशी वो एक बेड उतना पड़ा शिवांगी। इन दोनों की मस्ती हो रही है यहाँ पे, ये प्रियांशी और शिवांगी की। और मिस्टर का गया आने दे बेटे, आपे आने दे बेटे, कख दो जान चाय मांगना। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं खेत में। और मेरे हाथ में है ये ज्यू। ये बैलों के ऊपर रखते हैं इसे हमारे यहाँ हल लगाते टाइम। इसे ज्यू बोला जाता है हमारे यहाँ। आप लोग भी बताइए आपके यहाँ क्या बोला जाता है। और हम जा रहे हैं यहाँ मिर्ची काटने के लिए खेत में, क्योंकि यहाँ हल लगाना है इसलिए। तो हम पहले फटाफट से मिर्ची काट लेते हैं। आज मुझे अपने बाल वाल बनाने का कोई टाइम नहीं मिला, इसलिए मेरे बालों पे कमेंट ना करें, घर पे ऐसे ही हो जाता है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ हम खेतों को किस चीज़ से जोतते हैं, हल कैसे लगाते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये है हल और ये है ज्यू। ये बैलों के ऊपर रखा जाता है और ये वाला पीछे से लगाया जाता है इसे। इससे ही पूरा खेत खोदा जाता है। ये जो इस पे है यहाँ पे कुदाल की तरह, ये है मेरी दराती और ये है यहाँ पे मिर्च। हम लोग काटते हैं मिर्चों को, ऐसे काटेंगे, उखाड़न दी। तो हम लोग चलते हैं, पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद होंगी आपसे आगे की बातें, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। तो मैं पहले काम कर लेती हूँ। तो दगड़ियों हमने मिर्चों को उखाड़ दिया है, देख सकते हो आप लोग। और अभी मैं मिर्चों को लेके जा रही हूँ घर, क्योंकि इन मिर्चों को हम रख रहे हैं घर पे। उसके बाद का पता नहीं क्या करेंगे काम, उसके बाद देखते हैं क्या काम करते हैं। अभी तो वैसे खेत की सफाई भी करनी है, तो पहले मैं मिर्चों को घर पे रख देती हूँ, उसके बाद ही आपसे बात करूँगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मिर्च मेरे पे बहुत भारी हो रही है और यहाँ से ऊपर भी नहीं चला जा रहा। यहाँ से रास्ता थोड़ा अजीब है ना, इसलिए। तो दोस्तों अभी मैं मिर्चियों को घर ला चुकी हूँ। यहाँ पे रखा है इकट्ठा करके। दीदी के लिए ये काम दीदी के लिए इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। ये दीदी ने मिर्चियाँ निकाल दी है यहाँ से। हाय हेलो हाउ आर यू। और दीदी को भी यहाँ पे काम करते करते ठंडे में जुकाम हो गया है, तो मैं फटाफट पहले खेत की तरफ चली जाती हूँ, वहाँ कुछ और काम भी होगा। और ये यहाँ पे ईशु और प्रियांशी हल के ऊपर बैठ रखे हैं। गांव में ऐसे किया जाता है। मजा आना प्रियांश, मजा आना उतर जो आता है उरे। यहाँ पे उनको डर लग गया बैलों को देख के। ये ईसु बैठ रहा है अब हल के ऊपर, और इसके ऊपर इसलिए बिठाया जाता है दोस्तों बच्चों को, क्योंकि नीचे जो मोटे मोटे मिट्टी की गांठें होती है जो बनी हुई, वो टूट जाती है और बारीक मिट्टी बन जाती है, इसलिए इसके ऊपर बच्चों को बिठाया जाता है।
हमने खेत को वहाँ पे साफ़ कर दिया है जितना हमारा काम था। बाकी का काम है ससुर जी का। ससुर जी और कर रहे हैं वहाँ पे काम, तो मैं तब तक यहाँ पे काट लेती हूँ घास, है ना दोस्तों। और तो चलिए मैं फटाफट घास काट लेती हूँ क्योंकि 5 तो बज ही गए, रात हो रही है। इसलिए मैं आपसे घर जाके ही मिलूँगी अब सीधे शायद। तो हम घास काट लेते हैं पहले। तो दोस्तों अभी रात के 7:30 हो रहे हैं और हमारे घर पे आ रखे हैं एक नए मेहमान। ये भी हमारी जड़सासू जी है। जड़सासू मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ ननद को बोला जाता है, हस्बैंड की बड़ी बहन को। और ये है हमारी जड़सासू, पुरानी जड़सासू जब वो पुराने हो चुके हैं। ये हमारी पहले वाली जड़सासू जिनसे मैंने आपको देहरादून में भी मिलाया था। अब पुराने हो गए। और हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे अड़से पहाड़ी रसगुल्ले। तो दोस्तों अब हम लोग बनाते हैं खाना पीना। तो ये उनकी बेटी है अर्पिता, ये दीदी है, ये मेरे इनका ससुराल मिंडात है, वहाँ मेरे नाना जी का गांव भी है। हाय। तो दीदी यहाँ पे आप लोगों को हाय हेलो बोल रही है। और तुम कुछ बोलिए। मेरे को तो जुकाम लगा है, क्या करें। इन दीदी बोल रही है मेरे लिए दवाई भेज देना बोल जरा। और शिवांगी यहाँ पे ढड़क मारने में लगी है, उसके आजकल मज़े आ रहे हैं क्योंकि पूरा परिवार इकट्ठा हो रखा, तो उसके मज़े ही मज़े आ रहा है आजकल। कभी किसी की गोद में, कभी किसी की गोद में। अब पिथौरागढ़ फिर रोएगी नीचे नीचे ज़मीन पे। तो लीजिए दोस्तों आप लोग खाइए पहाड़ी अड़से, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। आइएगा कभी हमारे पहाड़ों में, खिलाएंगे आपको पहाड़ी अड़से। तो चलिए हम कुछ काम वाम कर लेते हैं, काम भी ज़रूरी है बातों के साथ साथ। तो आपको मिलेंगे आप सीधे खाना खाने के बाद गुड नाइट बोलने के लिए। तब तक आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों अभी रात के 9:30 हो रहे हैं और हम लोगों का खाना पीना बन चुका है। अब हम खाएंगे खाना और उसके बाद क्या, बस के बाद अपना काम वाम निपटाएंगे जो भी होगा, बर्तन धोना वगैरह। और फिर हमारे घर के बच्चे इतना हल्ला कर रहे हैं ना, ब्लॉग की आवाज़, मेरी आवाज़ तो आई नहीं। तो फिर बस खाते हैं हम लोग खाना पीना अब। और थोड़ा सा मैं आपको जो कि मस्त दिखाती, पर वो कैमरे के सामने चुप हो जाते हो सारे, इसलिए नहीं दिखा पाऊँगी मैं। चलिए दोस्तों आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पे जो नए और मेरे चैनल पे जो नए दोस्त जुड़े हैं मेरे साथ, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ कल आपको एक नए सवेरे के साथ एक सुंदर से व्लॉग में, कल एक नए सवेरे के साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जय देवभूमि उत्तराखंड, शुभ रात्रि दोस्तों। और लास्ट में इस प्रियांशी भी आ गई है यहाँ पे कि चाची मेरे को भी व्लॉग में ले लो, हाय बोल दो, हाय हेलो, ऐसे बोलो हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, जोर से बोल थोड़ा, हेलो दोस्तों बोल, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते प्यार भरा नमस्ते। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे। तो मेरी प्रियांशी ने आप सभी से पूछ लिया है कि आप लोग कैसे हो, और आप बोल दो, ऐसे बोल दो, मेरा नाम प्रियांशी कपसूरी है। अब प्रियांशी आपको अपना नाम खुद बताएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब आप अपना नाम बता दो प्रियांशी कपूरी। देखो प्रियांशी ने बता दिया कि मेरा नाम प्रियांशी कपसूरी है। प्रियांशी कपसूरी। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन क्लास में पढ़ते हो है प्रियांशी? और मेरी प्रियांशी पढ़ती है नर्सरी क्लास में, बोल रही है, मुझे पता नहीं है कि कौन सी क्लास में, नर्सरी में ही पढ़ती होगी है, क्योंकि जब हम गए थे तब तो ये छोटी थी काफ़ी, अब थोड़ी बड़ी हो गई है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, गुड नाइट।